क्वेश्चन 13 देखिए, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, इसका एडजॉइंट निकालना है और शो करना है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी के इक्वल होगा। तो हमारे पास मैट्रिक्स ए क्या दिया है, -1 -2 -2 2 1 -2 2 -2 1। तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लें क्योंकि यहाँ जरूरत पड़ेगी ना, तो चलिए डिटर्मिनेंट वैल्यू ही निकालते हैं। -1 -2 -2 2 1 -2 2 -2 1। तो इसे एक्सपेंड कर देते हैं सीधे, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 कर देते हैं इसके एलिमेंट से। तो आपका -1 दिया है, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम हटाएंगे, 1 -2 -2 1, ठीक है। फिर देखिए माइनस, ये -2 है, फर्स्ट और सेकेंड कॉलम गया था 2 -2 2 1, फिर यहाँ पे ये -2 है, प्लस में -2, फर्स्ट और थर्ड कॉलम गया था 2 1 2 -2। चलिए अब इसे आगे देखते हैं क्या होता है। तो -1 इंटू में 1 -4, देखिए प्लस का 2 हो जाएगा, अंदर हो जाएगा 2 प्लस का 4, -2 इंटू में -4 और -2, क्या हो जाएगा, -1 इंटू में -3, 2 इंटू में यहाँ 6 और -2 इंटू में यहाँ -6। यहाँ देखो प्लस का 3 प्लस का 12 और प्लस का 12, 27 हो जाएगा ना जी, जो कि 0 के इक्वल नहीं। ऐसे इसे चेक करने की जरूरत नहीं है कि 0 के इक्वल है कि नहीं, इन्वर्स निकालने के लिए चेक किया जाता है, लेकिन हमें यहाँ इन्वर्स तो निकालना है नहीं। चलिए, तो हमने ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या निकाल लिया, 27 निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होगा। तो उसके लिए हम लोग हर एक एलिमेंट का इसका कोफैक्टर निकालेंगे। तो हमारे पास ऊपर डिटर्मिनेंट ऑफ ए के फॉर्म में हमने क्या लिखा है मैट्रिक्स को, देखिए -1 -2 -2, ठीक है। फिर है 2 1 -2 2 -2 1। अब चलिए हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर्स यहाँ निकालते हैं। तो यहाँ साइन जानते हैं, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। तो कोफैक्टर्स निकालने के लिए सबसे पहले A1 1 पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम यहाँ 1 माइनस का 2 -2 1। तो आ जाएगा यहाँ पे क्या, 1 माइनस में 4, -3 हो जाएगा, ठीक है। फिर A1 2, ये माइनस में होता है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम गया तो 2 माइनस का 2 2 1। तो अंदर आ जाएगा क्या, 2 और प्लस का 4, -6 हो जाएगा, बाहर माइनस है। तो A1 3 पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और थर्ड कॉलम गया तो आ जाएगा 2 1 2 माइनस का 2, तो हो जाएगा -4 -2 -6। फिर A2 1, ये माइनस होता है, सेकेंड और फर्स्ट कॉलम हटाएंगे, -2 -2 और फिर माइनस का 2 1। तो अंदर आ जाएगा क्या, -2 माइनस का 4, ठीक है। अंदर -6 और बाहर माइनस है तो प्लस का 6। A2 2 प्लस में होता है, सेकंड और सेकंड कॉलम का कॉर्नर में एलिमेंट जो है -1 -2 2 1। अंदर हो जाएगा माइनस का 1 और प्लस का 4, तो 3 आ जाएगा। A2 3, ये माइनस में होता है, सेकंड और थर्ड कॉलम गया तो माइनस का 1 माइनस का 2 और फिर 2 यहाँ -2, तो बाहर माइनस है, अंदर क्या हो जाएगा, बाहर माइनस अंदर क्या होगा, 2 माइनस माइनस प्लस का 4, तो 6 या बाहर -6 हो जाएगा। A3 1 पॉजिटिव होता है, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम गया तो -2 -2 1 -2, तो आ जाएगा 4 प्लस का 2 यानी 6। A3 2, ये माइनस में होता है, थर्ड रो और सेकंड कॉलम गया तो -1 -2 2 -2, बाहर माइनस अंदर हो जाएगा 2 प्लस का 4 यानी -6। फिर A3 3 पॉजिटिव होता है, थर्ड और थर्ड कॉलम हटाएंगे, -1 माइनस का 2 2 1, तो आ जाएगा -1 प्लस का 4 3 आ जाएगा। तो हमने हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर्स निकाल दिए। अब लिखते हैं कि एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू में क्या होगा, इनको फैक्टर्स का अरेंज कीजिए, -3 -6 फिर -6, फिर उसके बाद है आपके पास 6 3
माइनस ऑफ 6, ठीक है, और फिर उसके बाद है 6 माइनस 6 और यहाँ 3, ठीक है। और इसी का क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकाल देंगे। तो ट्रांसपोज निकालेंगे तो एडजॉइंट निकल गया, -3 माइनस 6 माइनस 6, 6 3 माइनस 6, फिर आ गया 6 माइनस ऑफ 6 और ये 3, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। हमें क्या करना है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यही था ना LHS में, ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। तो ए मैट्रिक्स आपके पास क्वेश्चन में दिया था ना जी, ए मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, तो ए आपके पास दिया हुआ है माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 2, फिर उसके बाद है 2 1 माइनस 2, फिर है 2 माइनस 2 1, और फिर एडजॉइंट ऑफ ए जो निकाले हैं -3 6 6 माइनस 6 3 माइनस 6 3 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 6 3, यही ना है जी। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इनका प्रोडक्ट। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से, तो देखो 3 12 12, यही ना हो जाएगा। फिर फर्स्ट रो में सेकेंड कॉलम से तो आ जाएगा -6 प्लस का 12, फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम से तो आ जाएगा -6 प्लस का 12 माइनस का 6, फिर सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम से तो आ जाएगा माइनस ऑफ 6 प्लस का 12, सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम से तो हो जाएगा आपका क्या, यहाँ हो जाएगा आपका 12 3 प्लस 12, ठीक है। फिर सेकेंड रो में थर्ड कॉलम से तो आ जाएगा यहाँ पे 12 माइनस 6, थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम से तो माइनस ऑफ 6 प्लस ऑफ 12 और माइनस ऑफ 6, थर्ड रो में सेकेंड कॉलम से तो 12 माइनस 6, थर्ड रो में थर्ड कॉलम से तो 12 प्लस का 12 और प्लस का 3। तो यहाँ देखिए क्या आ गया, हमें आ गया कि एडजॉइंट ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल हो गया, यहाँ देखो 27 0 0 0 27 0 0 0 27, यहाँ से 27 कॉमन है क्या, मैट्रिक्स है तो हर एक एलिमेंट से कॉमन होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो एक्चुअल में ये 27 किसका वैल्यू है, तो 27 जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऊपर निकाले थे ना उसका वैल्यू है, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो यही तो आपके RHS में लाना था, हमने प्रूव करके दिखा दिया।